आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज की जय। आज का विषय परिवार संस्था विमर्श। विद्वानों ने खुलकर चर्चा की। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में करोली शंकर महादेव के महंत जी, जिनका इस समाज में बड़ा नाम है, समाज को कैसे उन्होंने जोड़ा और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनके विचार हमारे बीच में आए। मंच में माइक पहुंचाओ बेटा। प्रातः स्मरणीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा और अपनी माँ कामरू कामाख्या को नमन करते हुए हमारे धर्म के सर्वोच्च महागुरु जिनके चरणों में इस समय हम सभी बैठे हुए हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, हमारे शंकराचार्य जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कर। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस संसद को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, इसके बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे आपका ऋणी रहूँगा अपनी बात रखने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। बालक हूँ आपके सामने, लेकिन जितनी बात करूँगा अनुभव की बात करूँगा, किताबों की कोई बात आपसे नहीं करूँगा। सर्वप्रथम जितनी चर्चा हो रही है, यह चर्चा इसलिए सार्थक है क्योंकि धर्म को जानने वाला ही धर्म संसद चला सकता है और धर्म की व्याख्या कर सकता है, और इसलिए मैं शरण में आया हूं। मैंने उन सभी धर्म संसदों से किनारा किया है जो धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं करते, ज्ञान रखते भी नहीं, राजनीतिकरण करते हैं। हमने छोटी सी बात समझी अपने जीवन काल में अनुभव से कि हमारे महापुरुषों ने जिस सर्वोच्च स्थान पर आप विराजमान हैं, यहाँ से जो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले सनातनी, हमारे महागुरुओं ने 4 आश्रम मानव जाति को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बना करके उनको अंत में 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त तक करने के लिए व्यवस्था बनाई थी। आज जो भी हम रोना रो रहे हैं, यह रोना उसी का है कि हमने उन 4 आश्रम को मानने से इनकार कर दिया है। यह अपराध हमने किया है, उस अपराध का दंड प्रत्येक परिवार भुगत रहा है। सबसे बड़ा अपराध किया है। बात परिवार से शुरू होती नहीं है। जितना मैंने जाना है, परिवार की व्यवस्था स्वयं से शुरू होती है। जब तक स्वयं में समाधान नहीं होगा, परिवार में समृद्धि नहीं आएगी। परिवार में समृद्धि नहीं आएगी तो समाज में अभय कभी भी नहीं आएगा, और अगर समाज में अभय नहीं आएगा तो हम इस अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक जीने का गुण अपने अंदर कभी भी नहीं ला पाएंगे। हमेशा असफल रहेंगे और शोषण करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं में समाधानित हो जाएं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, अपनी संस्कृति के मार्गदर्शन में, तो परिवार में समृद्धि अपने आप आती है।
समाज में अभय आएगा ही। जब हर परिवार में समृद्धि होगी तो परिवार में अभय आएगा ही आएगा, और परिवार में जब अभय होगा तो हम पूरे अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए उसका पोषण करेंगे, वह भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। आज एक बात मुझे उद्वेलित कर गई। अभी हमारे बीच में एक संत हमारे परम आदरणीय बोल रहे थे, परिवार के बारे में बहुत विखंडन हो गया है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण रहा हमारे परिवारों का विखंडन होना। विखंडित क्यों हुए? क्योंकि हमने स्वयं को पहचाना नहीं, स्वयं में समाधानित नहीं हुए, प्रश्न बने रहे, प्रश्न रहे तो दुख बने रहे, दुख बने रहे तो हमने अलग रह करके उन दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश की, दुख और बढ़ गए। यह जो परिवार टूटे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का वाहक टेलीविजन आया। टेलीविजन आया तो हमारे दादा दादी की जो उपयोगिता थी हमारे परिवार में, वो समाप्त हो गई। दादा दादी की उपयोगिता समाप्त होते ही हम टेलीविजन हमारा दादा दादी बन गया बच्चों का। मैंने अनुभव किया अपने स्वयं में, मुझे कोई संस्कार पूरे पूरे अपने माता पिता से नहीं मिले। 90% संस्कार मुझे अपने दादा दादी से मिले, उनके साथ समय बिताया है। जो भी यहां उम्रदराज लोग बैठे उन्हें सुख प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता पिता तो बहुत दूर रहते थे, खेलना कूदना दादा दादी के साथ होता था, पका हुआ फल होता था वो, और पके हुए फल से सीधे कच्चे फल में ट्रांसफॉर्मेशन होता था विचारों का। आज बहुत दुख का विषय है कि टेलीविजन से बात और आगे बढ़ करके मोबाइल पर आ गई। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया, दुख और बढ़ गए। और दादा दादी जेब में पड़े रहने लग गए, एक जेब में दादा एक जेब में दादी, 2 मोबाइल हो गए डाल के रखे हुए। संकट और बढ़ गए हैं। हमारे इस देश में परंपराएं बहुत मजबूत रही हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन परंपराओं में जीने का मौका मिला और आज भी अपने को ऐसा जी पाते हैं और उसका सुख पाते हैं। मैंने अनुभव से जाना, सार्वभौमिक सिद्धांत है, मैं सुखी रहना चाहता हूं और सारा संसार, प्रत्येक व्यक्ति सुखी ही रहना चाहता है। मुझे आज तक एक व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का दुखी रहना नहीं चाहता। यह सार्वभौमिक सत्य है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। फिर कहां फंसाव है कि हम दुखी ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं तो सुखी रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी सुखी और कभी दुखी और कभी सुखी और कभी दुखी ऐसा जीते हैं। यह भी मॉडल नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। हमारे महापुरुषों ने सुख को निरंतरता में जीने का रास्ता बताया था। चारों आश्रम में जी करके सुख की निरंतरता पाई जा सकती थी। सुख की निरंतरता अर्थात बिना दुख के जीना, अर्थात आनंद में जीना। ये हमें गुरुओं से रास्ता मिला था, जिसे हमने छोड़ दिया अपनी पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में, और इसको फैलाया उन तथाकथित समाज सुधारकों ने, उन तमाम प्रपंच करने वाले लोगों ने छद्म रूप रख करके, लच्छेदार बातों में आपको फंसा करके और धर्म से आप सबको विमुख किया है। ये अपराध उन्होंने किया है। लेकिन इस धर्म संसद में मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी से कि अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का जो हमें आशीर्वाद मिला, उनसे जो हमें प्रसाद मिला, उसको हम सफलतापूर्वक दूसरों को दे पा रहे हैं। वह क्या है? समस्याओं पे चर्चा हर जगह होती है। मुझे लगता है समाधान के साथ चर्चा होनी चाहिए।
अगर मेरे पास प्रश्न है तो उनका समाधान भी मेरे पास प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए। मैं अपना प्रस्ताव इस धर्म संसद में परम आदरणीय स्मरणीय अपने शंकराचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा अनुमति के साथ। जिस भोलेनाथ और मां की शक्ति से, अपने परम गुरु के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से वैदिक रूप से जो दरबार में, वह दरबार कानपुर में भी है अपना और हरिद्वार में भी है आश्रम, और मठ भी एक स्थापित किया था हमारे गुरुदेव ने, जो रायवाला में मठ भी मिश्री मठ के नाम से है। दरबार ने वह वैदिक विधियां पुनर्जीवित की हैं, और यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उसको समझने वाला हमारे सामने शरीर में जिंदा गुरु के रूप में हमारे उपस्थित है। गुरु जिंदा प्रमाण होता है जीने के लिए। गुरु है ही इसीलिए कि हम आशान्वित रहें कि मेरा गुरु अगर इस प्रकार से जी सकता है साहस के साथ, तो इसी साहस के साथ मैं भी जी सकता हूं। विषयांतर होगा थोड़ा सा। मैं आचार्य जी को मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं बचपन से आपका। आपके मैंने उस साहस को देखा है सन्यासी के रूप में, जो जिस साहस किया। ओम। धर्म की समाज के सामने व्याख्या करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, वह साहस केवल आप में विद्यमान है, केवल आप में है, जो आप साहस के साथ अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कह पाते हैं, और नवयुवक आपको बहुत अनुसरण कर रहा है। मेरे जैसे लोग अगर आपकी शरण में हैं तो समझ लीजिए कि लाखों नवयुवक आपकी शरण में हैं, आपकी बात को सुनता है। आपने जो लाठियां खाई खड़े होकर के निर्भीकता पूर्वक अपने साथियों को, शिष्यों को बचाने के लिए, वो दृश्य मैंने टेलीविजन पर देखा है। यह साहस अब नहीं है। बचाने के लिए शिष्य आएंगे, शिष्य लाठी खाएंगे, लेकिन मेरे गुरु को लाठी खाते हुए शिष्यों के लिए मैंने पहली बार किसी को देखा था टेलीविजन। तब मुझे पहली बार ये लगा था, मैं अपने दरबार के जो हमारे साथी हैं उनमें चर्चा करता हूँ, आपके पीछे की चर्चा कर पाता हूँ, गर्व से कर पाता हूँ। आप लोग भी तमाम साथी जाते हैं मेरे पास तो चर्चा करता हूँ। धर्म में जीने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, और वो जो साहस है वो सरलता का साहस है, सहजता का साहस है। उस सहजता में, सरलता में जीने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। दरबार ने वो विधि जो हमें महापुरुषों से मिली, हमारे ऋषि मुनियों से मिली, दरबार ने विकसित की, और आज दरबार गर्व से कह सकते हैं 400 प्रकार के ऐसे मानसिक न्यूरो के रोग हैं जो शरीर पर अपना प्रभाव पूरा छोड़ते हैं, और इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास रोग का ना तो निदान है और ना कोई निवारण है। डायग्नोसिस भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी नहीं है। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव माँ के आशीर्वाद से दरबार ने वह विधियां जो विकसित की है कि 400 प्रकार की बीमारियां जिनकी औषधि नहीं है, वो वैदिक प्रक्रिया करने के पश्चात एक दिन में ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। की जो ओम जो वह 400 प्रकार की बीमारियां हैं, मैं चाहूंगा मंच पर हमारे जो संसद के सचिव महोदय हमारे हैं, बीच में है पांडे जी, उनको दी जाएं, जो हमारे सर्वोच्च गुरु को ये समर्पित की जाए, जिस पे वो दृष्टिपात करेंगे। इस पे उनसे बाद में अलग से हम एक अपराध करेंगे, कभी समय लेकर के आपसे चर्चा करना चाहेंगे 5 मिनट के लिए। यह 400 प्रकार की बीमारियां हैं। जिस परिवार के आप संकट की बात कर रहे हैं, दरबार में आने के बाद बच्चे कभी भी भविष्य में मोबाइल को नहीं छू सकते। एक दिन की उस वैदिक प्रक्रिया के पश्चात बच्चे मोबाइल को छू नहीं सकते। आपके सामने
मैं करके दिखाऊंगा आपके समक्ष, आप रखेंगे। तमाम लाखों शिष्य आपके भक्त हैं, उन भक्तों में चाहे लाखों की संख्या में हो, अनुष्ठान के द्वारा यह प्रक्रिया करेंगे, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से उनका सब छूट जाएगा, सदा के लिए छूट। नशा कोई भी करता हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, एक दिन के ही उस वैदिक कार्यक्रम में सामूहिक रूप से पूरे परिवार से नष्ट हो जाता है, पूरे डीएनए से। एक ही दिन में तलाक लेने वाले स्त्री पुरुष आप दरबार में बिठाइए, ऐसे 100 जोड़े बिठाइए जिनके तलाक चल रहे हों। आपके चरणों में निवेदन करते हुए बहुत गर्व हो रहा है मुझे कहने का, साहस कर पा रहा हूं, एक दिन के बाद वो जा करके अपनी तलाक की अर्जी वापस लेंगे। बच्चे जो माता पिता से विमुख होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, घर से भागने का मन करता है, शादी विवाह करने का मन नहीं करता है, उस एक दिन के वैदिक अनुष्ठान के पश्चात आपके समक्ष खड़े होकर के बोले, यही बोलेंगे, परम गुरु महागुरु हम शादी के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जितने भी मानसिक रोग हैं, ओसीडी जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जो बहुत ही खराब रोग है, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, आतंक मचा रखा है लोगों ने देश में, गली गली में मजारें दरगाहें बना के, वो तो हैं ही। हमारे कुछ नकली लोग गेरुआ कपड़े पहन के, सफेद वस्त्रधारी, कुछ सर मुड़ा के हमारी तरह, कुछ बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखा करके, और गंदे तरीके से परिवारों को नष्ट करते हैं, भूत प्रेत के नाम पे लोगों को डराते हैं और उन परिवारों को गलत दिशा देते हैं। महाराज श्री, एक दिन के बाद कोई भूत प्रेत आता नहीं दरबार में आने के बाद कभी जीवन में। कम से कम हमारे YouTube चैनल पे 15,000 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। मेरे पास कई हजार लोगों का डेटा है परिवार का जो स्वस्थ हैं, आफ्टर बिफोर, दोनों रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स अपने पास हैं। ये दो बीमारियां हैं 400 जो एक दिन में जाती हैं, लेकिन जो एकदम असाध्य हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक का है, ब्रेन स्ट्रोक का है, ब्रेन हेमरेज का है, लकवा का है, ऐसे तमाम बीमारियां हैं, जो ऑटिज्म है, सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, या डाउन सिंड्रोम्स हैं, इसके भी हजारों बच्चे दरबार से अपने माता पिता के संकल्प से स्वस्थ हो चुके हैं और बाकी स्वस्थ हो रहे हैं। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर आप ऐसी संसद बुलाएंगे तो हम आपके सामने कम से कम 5,000 लोग बिठा देंगे परिवार, जो कहेंगे आपके सामने दंडवत होकर के कि हम स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। यह वैदिक विज्ञान पुनर्जीवित हुआ है और यह पुनर्जीवन कुछ नया नहीं है। हमारे महागुरुओं से, हमारे पूर्ण गुरुओं से, हमारे परम पूज्य गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम सफलतापूर्वक दूसरों में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सनातन धर्म में, वैदिक व्यवस्था में ये सब कुछ उपलब्ध है। इस बड़े मंच से बड़े गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे, जो भी परीक्षा लेने चाहे, मैंने तो मीडिया को भी बिल्कुल तब भी कहा था खुलेआम, आज मेरा चैलेंज इनके सामने स्पष्ट है। अभी जब बुलाया मुझे एबीपी न्यूज ने, तब भी मैंने कहा कि मेरा चैलेंज आप सबको पूरे मीडिया, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, पूरे मैदान में बुलाइए 100, 200, 500, 1000, 2000 परिवार, और एक दिन में इन 400 बीमारी से छुटकारा नहीं पाए, अगर एक परिवार का एक बच्चा रह जाए, एक बच्चा हजारों में, उसी दिन दरबार बंद कर दूंगा, दरबार चलेगा ही नहीं। मुझे गलत साबित करो। आज तक आपकी कृपा से, आशीर्वाद से महाराज सिंह गलत नहीं साबित कर पाए, बातें कर पाए, गलत नहीं साबित कर पाए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना, समय की मर्यादा है, और कभी जरूर हम आपके बीच में परिवार की परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे भगवान राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, परिवार परंपरा में ही जी करके आए, लेकिन वह उन परंपराओं का उन्होंने
जो हमारे महापुरुषों ने बनाई उनका पालन करके वो भगवान कहलाए हैं। उन चारों आश्रमों को नकार करके कोई भगवान कहलाया नहीं, कभी भगवान कहला सकता नहीं। महामानव तो छोड़ दीजिए, मानव भी नहीं बन सकता है। ये अगर शक्ति है, ये मर्यादा अगर हम पालन करते हैं इन चारों आश्रमों का, वो 100 वर्ष की उम्र की परिकल्पना थी, अब हम 70 वर्ष की मान लें, परिकल्पना कर लें, औसत उम्र की 70-80 उम्र की, तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है और हम उसका पालन कर सकते हैं। परिवार में अच्छे से जी सकते हैं। दरबार में वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, एक ही दिन में होगा। और महाराज श्री बहुत गर्व से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, इस सर्वोच्च गद्दी के चरणों में हूँ। यहाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में ये शिव और शक्ति की महिमा है। किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक सेक्सुअल थॉट्स इस वर्तमान समय में भी नहीं आ सकता। और इतने नहीं महाराज जी, कोई ला भी नहीं सकता। अगर अभी कोई कहते कि आ रहा है मेरे अंदर गंदा विचार, तो हाथ उठा सकता है महाराज जी। अभी ये प्रभाव शिव शक्ति का यही परीक्षण हो जाए, आज हो जाए, आपके चरणों में हो जाए परीक्षण। जितने लोग बैठे, किसी के अंदर एक गंदा विचार आ रहा हो, अपने दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चेक कर लीजिए आंख बंद करके, सभी लोग इसको देखिए, अपनी वैदिक सनातन पर अपनी गुरुओं की शक्ति को पहचानिए, इस धर्म को पहचानिए। जो भागते हो कि ईसाइयत में जाना है, भाग के, हमारे धर्म में कोई शक्ति, चले जा रहे हैं वहां, भागते हो करके गिर रहे हैं। आप देखिए, ये स्मृतियों का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां नष्ट की जाएं, परिवर्तित कर दी जाएं, स्तंभित की जाएं, यह तंत्र में व्यवस्था है, क्योंकि तंत्र स्वयं में व्यवस्था है। आप में कभी नहीं आ सकता। सब जितने बैठे हैं सब सभी लोग देख सकते हैं। इतने बच्चे बैठे हैं, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। महाराज श्री बहुत गर्व से कह रहा हूं, सनातन धर्म के छत्र छाया में आपके चरणों में बैठ के कह रहा हूं, सब आप सब देख सकते हैं। किसी में आ रहा विचार, दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, आप ला के दिखाइए, पूछ लीजिए महाराज से, किसी में आ रहा हो, आ नहीं सकता। और जब वैदिक प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? परिवार ऐसे ही स्वच्छ थे, महागुरुओं की शरण में स्वस्थ थे। कुछ लोग नाच नाच के, ताता थैया करके, लच्छेदार बातें सुना करके, कथा सुना करके लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं महाराज जी, उनसे मेरा सख्त विरोध है। इन लोगों ने ही परिवार को तोड़ा है, हमें कामुकता में फंसाया है। अगर हम कामुकता की बात करेंगे, नाच गाने की बात करेंगे महाराज श्री, तो कामुकता ही पनपेगी। ज्ञान की बात, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, नारायण का अवतार, गीता नहीं दिखती इनको, राधा का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन कथा शुरू राधा से होगी, कथा समाप्त राधा पे होगी। केवल नाच गाने से शुरू होगी, नाच गाने पे खत्म होगी। हमारे समाज को दिशाहीन बना रहे हैं, ये केवल मजाक का पात्र बना रहे हैं, हमारे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। अभी यहां पर भी एक धर्म संसद एक सज्जन कर रहे थे, मैंने कहा ऐसी संसद हमें नहीं चाहिए। मैं एक संतों के कार्यक्रम में गया, अखाड़े में मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने कहा भाई, आप लोगों को थोड़ा सा तो अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। एक वह व्यक्ति, आप सब उसके पीछे हमारे चारों, हमारी गुरु परंपराओं की, महान परंपराओं की रक्षा करने वाले हमारे चारों शंकराचार्य चले, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति। आप सारे अखाड़े चलें उसके पीछे, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति, आप इसके पीछे चलेंगे। आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हमारे अगर सनातन धर्म का, हमारी धर्म संसद का अगर कोई संचालन करेगा तो हमारे शंकराचार्य जी करेंगे, हमारे 13 अखाड़ा उनके पीछे होंगे और हम सब उनके पीछे होंगे। ये व्यवस्था है। व्यवस्था को इस महाकुंभ के परिसर में व्यवस्थित करने का काम यहां किया जा रहा है। सबसे खराब मॉडल परिवार का रहा, बहुत चर्चित IITN बाबा, सबसे खराब परिवार का सबसे खराब उदाहरण। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जब तक मां ने नहीं कह दिया कि बेटा तुम्हें सन्यास की दीक्षा लेने का मैं तुम्हें अनुमति देती, तब तक वह बाल और अपनी मां को छोड़ के नहीं गए। परंपराएं पीछे जो किया गया हमारे महागुरुओं ने किया है, महापुरुषों ने, कम से कम उतना तो आना चाहिए।
और जो आकर के अपने गुरुओं को गाली बके, आकर के यहाँ पर अपने माता पिता को गाली बके, राक्षस बताए, वह व्यक्ति सन्यास तो छोड़ो, आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। कोई गलती हो गई हो अपनी बात प्रस्तुत करने में तो हमें क्षमा करेंगे। बात बहुत करना चाहता हूँ घंटों आपसे। ये लोभ मेरा जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, लोभ, इसको समाप्त करने की कृपा करें। और आपसे पुनः बहुत वार्ता करूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा, ये अपराध करूँगा कि कभी 10 मिनट का समय जरूर देंगे, जरूर, तो आपसे वार्ता होगी। हरिहर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों ने बहुत सुना हमको, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हरिहर। परम धर्म संसद निरंतर चल रही है। अनेक विषयों पर चर्चा, मंथन, उसके बाद सभी विषयों की समीक्षा विद्वानों द्वारा जो रखे जाते हैं, उसके उपरांत परमाराध्य के द्वारा एक धर्मादेश जारी होता है जो संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आज का विषय परिवार के ऊपर था। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। इस संपूर्ण भारत में भारत का पालन पोषण संरक्षण करने वाला और नेतृत्व करने वाला जो सदन है, उसकी मुख्य लाइन लिखी हुई है। और वहां पर जब जातिवाद की बात होती है, परिवार में बांटने की बात होती है, तो हमारा परिवार खतरे में आ जाता है। आज भारत में अनाथालय बढ़े हैं क्योंकि माँ बाप बोझ बन गए हैं, बच्चे भी बोझ बन गए हैं क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में चले गए हैं। वृद्धाश्रमों की माँ बाप को अनाथालयों में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। पहले पूरा समाज कुल होता था, गांव का मुखिया जो होता था उसकी बात सब मानते थे। एक चरवाहा भी एक मुखिया के बच्चे को खींच के थप्पड़ मारता था कि तुमने दुराचरण किया है, तुमने बीड़ी पी है, सिगरेट पी है, गांजा पिया है, और मुखिया के दरवाजे में चला जाता था लेके। तो उस मुखिया के भी कुछ शर्म महसूस होती थी कि हमारे बच्चे ने अपराध किया है, इतना अधिकार था। गांव की दादी, पूरे गांव की दादी होती थी, बुजुर्ग होती थी, बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, मौसी का रिश्ता खत्म हो गया, चाची का रिश्ता खत्म हो गया। इस तरीके से हम बढ़ते और सिकुड़ते चले गए क्योंकि गाय गंगा से हम दूर हो गए, गुरु की परंपरा से दूर हो गए। समाज इसीलिए टूट गया, और जो समाज टूट जाता है तो राष्ट्र को टूटने में समय नहीं लगता। अर्थात हमारा जो परिवार है वो मूल है, और उस मूल को जब हम खो देते हैं तो फिर अपने अस्तित्व को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज बहुत से विद्वानों ने अच्छे विचार रखे। अब समय है विषय की समीक्षा की, जो विद्वानों के मत आए हैं। परम आराध्य द्वारा उन विषयों की समीक्षा, और समीक्षा के उपरांत धर्मादेश पारित होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, धर्मादेश जब पढ़ा जाएगा, अगर आप सबको स्वीकार है तो हर हर महादेव का नारा लगाकर उसे स्वीकृत प्रदान करना है। आप सभी से अनुरोध है अपनी जगह पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहें। परम आराध्य जी है कि आज के विषय की समीक्षा और उसके बाद धर्मादेश। श्री राम। परिवार संस्था विमर्श, यही कार्य अभी आप विगत समय से कर रहे थे। परिवार क्या है? दो शब्द से मिल करके एक शब्द बना है परि और वार। परि का मतलब है परितः, चारों ओर से, और वार का मतलब है वारण करने वाला, आच्छादन करने वाला, ढकने वाला। चारों तरफ से जो बौछार आए उसको आपकी रक्षा करते हुए जिस तरफ से वो बौछार आई है उसी तरफ लौटा देने वाला जो प्रयोग है, उसी का नाम है परिवार। आपके ऊपर
जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए कौन खड़ा होता है? कोई समस्या आती है, उससे आपकी रक्षा करने के लिए कौन खड़ा होता है? कहना होगा परिवार। अब ये जो परिवार है, इसका मतलब है कि ये हमारा सुरक्षा कवच है। जैसे कोई वीर पुरुष जब युद्ध क्षेत्र में जाने लगता है तो सोच लेता है कि वहां पर चारों तरफ से हमारे ऊपर वर्षा होगी, बाणों की वर्षा हो सकती है, अस्त्र शस्त्र बरसाए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे अपनी रक्षा के लिए एक कवच धारण करके चलना चाहिए। वो कवच और कोई नहीं है, हमारे आपके लिए वो कवच परिवार है। आप लोगों ने सुना है ना कि भगवान सूर्य ने कुंती से जन्माए अपने पुत्र के लिए कवच कुंडल पहना करके भेजा था। आपके मन में कभी सवाल आया कि सूर्य भगवान ने कर्ण को जन्मजात कवच क्यों पहना दिया था? इंद्र ने अर्जुन को तो नहीं पहनाया, वायु ने भीम को तो नहीं पहनाया, धर्मराज ने युधिष्ठिर को तो नहीं पहनाया। जन्मे तो ये भी अलग अलग देवताओं से कुंती में ही थे, लेकिन सूर्य ने कर्ण को कवच पहना करके क्यों भेजा था? ये प्रश्न अगर मन में आए तो आपको आज उसका उत्तर मिलेगा। इसीलिए सूर्य भगवान ने कर्ण को कवच पहना दिया था, क्योंकि उनको पता था इसको परिवार का कवच नहीं मिलने वाला है। बाकी सबको परिवार का कवच मिलेगा, इसलिए उनको अलग से कवच की जरूरत नहीं है। ये अकेला होगा, इसको कवच की जरूरत पड़ेगी। सबने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी संतानों को कवच दिया। भगवान ने हमको भी कवच दिया है, और वो कवच है हमारा परिवार। परितः आघातान वारयतीति परिवारः। चारों तरफ से होने वाले आघातों से जो हमारी रक्षा करता है, उसी का नाम है परिवार। अब बताइए, परिवार की रक्षा करना, किसकी रक्षा करना है? परिवार की रक्षा करना अपने आप की रक्षा करना है। परिवार अच्छा है तो हम सुरक्षित हैं, और अगर परिवार कमजोर हो गया तो हम कमजोर हो गए। अब परिवार, अब आजकल तो संस्कृत भाषा से अगर आप इंटरनेट पर खोजने जाएं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इंटरनेट पहले अंग्रेजी का मूल दिखाता है और फिर वहां से कहता है कि इसका अर्थ परिवार है। अगर अभी इंटरनेट पर आप जाएं कि परिवार शब्द का क्या अर्थ है, तो वो फैमिली शब्द लेकर के आएगा, और वहां से फिर फीमेल फीमेल करते कराते फिर फैमिली बनाएगा। नहीं, ये तो संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत के धातु प्रत्यय से बन करके बनेगा, इसका वहां से क्या लेना देना है? शब्द हमारा संस्कृत का, और सिद्धि होगी लैटिन से, ग्रीक से, डच से। आश्चर्य है। इसलिए संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए अर्थ भी इसका उसी से लगेगा, और उसका अर्थ हमने आपको बता दिया। अब परिवार आपका कवच है, तो आप बताइए, आपका कवच मजबूत होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए? बोलो भाई। हाँ, मजबूत कवच होना चाहिए। तो मजबूत कवच का मतलब कि कई लेयर वाला होना चाहिए। जितना लेयर चढ़ाते चले जाएंगे उतना ही उसमें घनीभूतता बढ़ती जाएगी, और उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने कहा
कि आपका जो कवच है परिवार, चारों तरफ से आक्रमणों से रक्षा करने वाली चीज, उसको मजबूत होना चाहिए। इसलिए उसके 7 लेयर होंगे, 7 स्तर पर उसको संगठित किया जाएगा, तब उसमें डेंसिटी आएगी, मजबूती आएगी, घनत्व आएगा। वो 7 क्या है? वो हमारी 7 पीढ़ी है। सात पीढ़ी हमारा परिवार है। इसीलिए 7 पीढ़ी में जब किसी का जन्म या मृत्यु होती है तो हमको हमारे शास्त्र के अनुसार सूतक लगता है, पातक लगता है। इसका मतलब उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। कम आता है, ज्यादा आता है, वो अलग बात है। कितनी पीढ़ी है उतनी पीढ़ी का कम ज्यादा होता है। भगवान ने आपका शरीर आपको दिया है, उसमें भी एक रक्षा कवच बना करके दिया है। वो क्या है? आपकी चमड़ी। आपकी चमड़ी जो है वही आपके शरीर का सुरक्षा कवच है। आपके शरीर में जो माल टाल है वो सब कैसे सुरक्षित है? इसी चमड़ी से ही तो सब संरक्षित सुरक्षित है। इसके कितने स्तर हैं, कितने लेयर में है चमड़ी? तो कहना होगा, जो जानकार हैं वो बता देंगे, 7 परत चढ़ी हुई है। आपके शरीर की चमड़ी एक परत में नहीं है, 7 परत है। कभी छोटी ठोकर लगती है, एक आध परत उखड़ जाती है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उसको यूं करके ऐसे फेंक देते हैं। जितनी दूर तक खुरचन हो गई है उसको पकड़ते हैं आप और यूं उखाड़ करके फेंक देते हैं। पहली परत तो इतनी है कि तुरंत हर समय जड़ती रहती है। वो तो केवल चूरा चूरा है, जहां आप बैठते हैं वहां आपका डीएनए गिर जाता है, वही चमड़ी के चूरे के रूप में। दूसरी चमड़ी जो है वो जिसको छू सकते हैं, और फिर उसके नीचे तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी। जितना ज्यादा चमड़ी खुल जाएगी तब मांस दिखता है, उसके पहले नहीं दिखता है। 7 लेयर, 7 परत चढ़ा करके जैसे आपको भगवान ने चमड़ी दी है, उसी तरह से 7 पुरुषों का आवरण दे करके आपको भगवान ने आपका परिवार दिया है। अब जो इस कवच की महत्ता को समझता होगा, वो 7 परत में से एक परत को भी दूर नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि कम से कम इतनी परतें तो हमारी बनी रहें, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई तो काम आ जाएगा। इतने के साथ हम अपने आप को जोड़े रखें। और जो इसकी महत्ता को नहीं समझेगा वो क्या करेगा? क्या जरूरत है इतनी? और वही पाश्चात्य से जो आपको विचार आया और उन्होंने परिवार का अनुवाद फैमिली कर दिया, जैसे पत्नी का अनुवाद वाइफ कर दिया गया है। पत्नी का अनुवाद वाइफ है। अब पत्नी वो है जो अग्नि की साक्षी में जीवन पर्यंत अर्धांग बन करके रहना स्वीकार कर चुकी है। और आपने भी जिसको अपने आधे अंग में जगह दिया है, क्या वाइफ ऐसी है? क्या वाइफ ने कभी कहा कि मैं आपका आधा अंग हूं? वाइफ तो कहती है मैं स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हूं, जब तक आपके साथ हूं तब तक आपको निभाऊंगी। जिस दिन हम लोग अलग हो गए उस दिन हम स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। पत्नी और वाइफ दोनों एक हैं? नहीं, एक नहीं है। लेकिन अनुवाद यही हो रहा है। किसी को कहो पत्नी शब्द है, इसका अनुवाद कर दो, तो तुरंत अंग्रेजी का विद्वान, अपने आप को समझने वाला मूर्ख यही अनुवाद कर देगा। मूर्खता ही तो है। लेकिन हम उसको विद्वान इसलिए मान लेते हैं कि हम उसके अनुवाद को स्वीकार कर लेते हैं। हम भी पढ़ देते हैं कि हाँ वाइफ हो गया, अनुवाद हो गया। विचार ही नहीं करते कि शब्दों में क्या सामर्थ्य है। वाइफ के सामर्थ्य अलग है, पत्नी का सामर्थ्य अलग है। बीवी का सामर्थ्य अलग है।
उसने मेहर की रकम लेकर के आपका साथ किया है, अलग होगी तो मेहर की रकम वापस ले लेगी, जब्त कर लेगी, उसका मामला अलग है। तो वाइफ बीबी नहीं हो सकती, बीबी पत्नी नहीं हो सकती, और पत्नी वाइफ और बीबी नहीं हो सकती। लेकिन अनुवाद धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे ये अनर्थ हो रहा है, इसी तरह से परिवार का अनुवाद, फैमिली अनर्थ हो रहा है। इसलिए इस अनर्थ से बचने की आवश्यकता है। परिवार, अब फैमिली आ गई। फैमिली में पत्नी, हस्बैंड, वाइफ एंड स्पाउस, जो बच्चे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, इतना ही को फैमिली कह दिया गया। अब इतनी अगर फैमिली है तो क्या रक्षा करेगी आपकी? पत्नी आपकी क्या रक्षा करेगी? वो तो खुद रक्षिता है, कोमल भावनाओं वाली है। बच्चे आपकी क्या रक्षा करेंगे? अभी कोमल वय के हैं, अभी उनको अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है। आप अगर समस्या में पड़ गए, और अगर वो लोग भी समस्या में पड़ गए, तो आप उनकी क्या मदद करेंगे? बड़ी कठिनाई है। इसलिए और परतों की हमको जरूरत है। और जैसा कि अभी हमारे नीम करोली वाले बाबा जी, यही सही है ना नाम? हाँ, करोली शंकर बाबा जी, इन्होंने बताया कि मुझे संस्कार मिले परिवार के, लेकिन सीधे माता पिता से नहीं मिले, दादा दादी से मिले। यह है परिवार। माता पिता से मिल भी नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जिस समय बच्चा बच्चा होता है, उस समय उसके माता पिता युवा होते हैं, और जो युवा हैं उनका तन मन कहीं और रहता है, और उनके दायित्व अलग होते हैं। घर परिवार चलाने के लिए अर्जन करना उनका मुख्य कार्य होता है कि घर परिवार चलेगा कैसे, इसलिए हमको कमा के लाना है। तो उनका पूरा ध्यान अर्जन में होता है, तो वो बच्चे पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? और जिनके पास ये दायित्व नहीं है, वो दादा दादी अगर घर में हैं, तो उनके पास समय ही समय है बच्चे के लिए, और अनुभव ही अनुभव है बच्चे के लिए। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि पका पकाया फल बच्चे को खाने के लिए मिल जाता है। अनुभूत बातें नई पीढ़ी को संप्रेषित कर दी जाती। यह परंपरा है हमारी। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिसमें दो ही नाम चलता है, दादा का और पिता का। जो दादा का नाम है वही पोते का हो जाता है, और जब उसका लड़का होता है तो उसके पिता का जो नाम है वो दादा हो जाता है, तो फिर वही नाम उसका हो जाता है। दादा पोता, दादा पोता, दादा पोता, ऐसे ही दो ही नाम में पूरा उनकी वंशावली मिल जाएगी आपको। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि दादा से पोते को मिलता है, पिता से पुत्र को केवल उत्तराधिकार मिलता है, संपत्ति मिलती है। संस्कार तो दादा दादी से पोते को पोती को मिलता है। और ये तो तीसरी पीढ़ी हुई। अगर उसके पहले की भी पीढ़ियां, उनका कितना अनुभव होगा? उसके भी पहले की पीढ़ी हो, उसका कितना अनुभव होगा? मान लो प्रत्यक्ष उपलब्ध ना हो, और उसने अपने अनुभव अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं सजो दिए हों, उनको पढ़ करके हमको कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और यही काम हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे पूर्वजों ने आने वाली उन पीढ़ियों के लिए, हमारे आपके लिए, अपने जीवन के अनुभूत विषयों को सरल शब्दों में निबद्ध करके ग्रंथों का प्रणयन किया, और हमको उपलब्ध करा दिया कि ये हमारी पीढ़ियों के लिए हमारा अनुभव काम आएगा। हम उसका अध्ययन करते हैं, और इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से 3-4 पीढ़ी
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं 7 पीढ़ी से ज्यादा का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह से इतना सुदृढ़ हमारा कवच हो जाता है कि फिर चाहे कोई भौतिक आक्रमण करे, चाहे बौद्धिक आक्रमण करे, अगर इतना हमारे पास है कवच, तो फिर हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे पूर्वजों ने शिक्षावल्ली में हमको उपदेश किया कि जो हमारे सुंदर चरित्र हैं तुम उनकी उपासना करना, नो इतराणि। हो सकता है किन्हीं कारणों से मुझ में कोई गलती आ गई हो, मेरे बाप दादा में थी इसलिए मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, ऐसा कह करके उनको मत स्वीकारना। मेरे सुंदर चरित्रों को, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को सुनना और उन्हीं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। कैसे होंगे हमारे पूर्वज? साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ गलती अगर हमसे हो जाए उसको नजीर मत बनाना। कितने दमदार थे हमारे पूर्वज, पाखंडी नहीं थे कि नहीं नहीं हमने तो गलत भी कर दिया तो सही है, तर्क से इधर से उधर से लफेबाजी से सिद्ध कर दें कि नहीं नहीं हमने तो जो किया सब सही। ऐसा नहीं किया, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, सच्चाई से। और वही सच्चाई हमको उन्होंने पीढ़ी में प्रदान की। कितना जमीन दिया, कितना मकान दिया, कितना बैंक बैलेंस दिया, ये कुछ नहीं दिया। अगर हमको संस्कार दे दिया, अगर हमको शिक्षा दे दी, तो समझो कि हमको सब कुछ दे दिया। आपके पूर्वजों ने 1 करोड़ से ज्यादा किताबें आपको दी हैं। आप करोड़पति हैं इस मामले में, हर बच्चा करोड़पति है। लेकिन क्या करें, बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं कि वो अपने इस खजाने को खोल के कभी देख लें। खिड़की भी खोलना नहीं चाहते। अब वो अगर भटक रहे हो तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी इस खजाने में घुस गया वो माला माल होकर के निकला। अभी करौली शंकर बाबा जी ने हमको ये 25-30 पृष्ठ का एक आवेदन दिया। इसमें 401 ऐसे रोग लिखे गए हैं और फिर उनका निराकरण करने का दावा इसमें किया गया है। ये कहां से इनको मिला? जब हमारे पास आए तो इन्होंने हमको बताया कि सब हमारे ऋषि महर्षियों की देन है। उनसे इनको मिला। क्या इन्हीं को मिलेगा? आप लोगों को नहीं मिल सकता? मिल सबको सकता है। समस्या क्या है? गंगा तो सबके लिए बह रही थी, लेकिन किसी ने कपड़े उतार करके डुबकी लगा ली और कोई किनारे बैठा देखता ही रह गया। इन्होंने खजाना खोल लिया, खोल करके उसमें से मोती चुन लिए अपने अपने काम के। हम और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। बस ये सब क्यों हो रहा है? परिवार की कमी के कारण हो रहा है। अनुभवी जो आपके शिक्षक थे वो आपके घर में थे और आप कैम्ब्रिज चले गए, आप जाने कहाँ कहाँ चले गए। हम जा करके पढ़ के आएंगे। क्या पढ़ के आए? चिट्ठी लिखना सिखा दिया उन्होंने, टिप्पणी लिखना सिखा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं सिखा पाए। इसलिए परिवार को सुरक्षित करिए। अब चूंकि समय हो गया धर्मादेश का, इसलिए बात को यहीं रोक रहे हैं। हम आज के आपकी चर्चा के आधार पर जो कुछ हमने यहाँ सुना, बैठ करके हमने उसको लिपिबद्ध किया और उसमें से शब्द गुम्फन के बाद परम धर्मादेश को पढ़ करके सुना रहे हैं। अगर आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप ये शब्दावली है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के 3 बार हर हर महादेव के नारे के साथ इसको पारित घोषित करिएगा। हम पढ़ रहे हैं। आज का परम धर्मादेश। विषय परिवार संस्था विमर्श। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसी में परिवार आता है, जिसका तात्पर्य है परितः आच्छादन।
यह हमारा एक प्रारंभिक कवच है जो हमारी हर आक्रमण से रक्षा करता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जो मिलकर खाते पीते रहते और परस्पर के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। कार्य विभाजन कर प्रत्येक सदस्य अपने अपने दायित्व में सम्मिलित करता है और इस तरह वे एक दूसरे के प्रारंभिक पूरक भी बनते हैं। पूरे संसार में इसे मान्यता प्राप्त है, पर एकल परिवार के रूप में, जिसमें पति पत्नी और बच्चे सम्मिलित माने जाते हैं। पर हमारी हिंदू संस्कृति में परिवार 7 पीढ़ी के साथ को कहते हैं, जिसे आजकल संयुक्त परिवार के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू धर्म में परिवार जहाँ तक फैलता है, उसका अनुमान परिवार में किसी के जन्म और किसी की मृत्यु पर लगने वाले वृद्धि और सूतक के लगने से होता है। पूरे विश्व को एक परिवार कुटुंब मानना भारत की संस्कृति रही है। शिव परिवार हमारा आदर्श परिवार है, जिसमें परस्पर विरोधी स्वभाव के बाद भी सब साथ है। आज विवाह संस्था टूट रही है, लिव इन बढ़ रहा है, पवित्र बंधन बोझ के रूप में निरूपित हो रहा है, समलैंगिकता को मान्यता देकर अप्राकृतिक संबंधों को मान्यता मिल रही है, संबंधों के संबोधन सीमित हो रहे हैं। अगली पीढ़ी को मामा बुआ मौसी आदि संबंध बुलाने को शायद ही मिले। परम धर्म संसद 1008 की कामना है कि हर हिंदू अपनी 7 पीढ़ी का ज्ञान रखे और कुछ कुछ अंतराल में किसी न किसी बहाने से परिवार साथ मिलता रहे और परस्पर के सुख दुख का साथी बनता रहे। आज बहुत से हिंदुओं को अपनी कुछ पीढ़ियों की ही जानकारी नहीं है, अतः आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह की जानकारी संरक्षित कर देना आवश्यक है। हर हिंदू के घर में उसकी 7 पीढ़ियों की जानकारी वाला वंश वृक्ष अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। इस संदर्भ में परम धर्म संसद अपनी हितैषी संस्था कुल वृक्ष को अधिकृत करती है कि वह इस संदर्भ में हिंदुओं की सहायता करे। चयन किया किसने भला, चयन किया किसने भला, अपना घर परिवार, यह तो है भगवान का हम सबको उपहार। अतः इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। ये परम धर्मादेश पढ़ करके हमने सुनाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव।